साथियों नमस्कार। मैं संजय कुमार और हमारे साथ हैं ऋषि कुमार जी। आज देश में किसानों का एक बड़ा आंदोलन फिर से चालू हो गया है और पंजाब के किसान जब अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आ रहे थे तो हरियाणा सरकार ने उनको हरियाणा में नहीं प्रवेश करने दिया। लंबी दूरी तक कांटे और पत्थरों की दीवार बना दी गई। संघर्ष किसानों का दिल्ली आने तक का चल रहा है। किसान अभी हरियाणा में नहीं प्रवेश कर चुके हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव में हैं जहां से उत्तर प्रदेश किसान सभा का आगाज़ हुआ और अवध किसान क्रांति का ये वो गांव है जिससे रूरे कहते हैं। जनपद प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील में, पट्टी तहसील से 5 किलोमीटर दूर ये रूरे गांव है जहां पर बाबा रामचंद्र ने सहदेव सिंह, झिगुरी सिंह, माता बदल पांडे आदि के साथ एक महान किसान क्रांति की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस गांव का 1920 में दौरा किया था। ये एक शिलापट है जो पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन ये उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है अपनी कि जून 1920 में जब मैं प्रतापगढ़ के गांवों में गया तो भूखे व नंगे किसानों को देखने के बाद उनकी यह तस्वीर हमेशा मेरे दिमाग में छाई रही। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। और जो अवध किसान क्रांति का आगाज हुआ, आपने सुना कि रायबरेली में शहीद स्मारक बना है। वहाँ पर 1921 को गोलीकांड हुआ। रायबरेली जनपद के डीह में, फुर्सतगंज में भी किसानों का शहीद स्थल बना है। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़, तहसील पट्टी के ब्लॉक आसपुर देवसरा में हम खड़े हैं और ये गांव रूरे है जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची ये पर लिखी हुई है। एक श्री अयोध्या, अक्षयवर सिंह, अभिलाषी, ननकू, काशी वर्मा, बलेश्वर, गिरी, गया बकत सिंह, जगदेव, झिंगुरी, ठाकुर दीन सिंह, पतरा पत्नी, पंगुल, वाटर, भगवान दीन, कुर्मी, महादेव, माता फेर, भुवनेश्वर, राम अवतार, राम रापन, फुलारी, सपति, सुखराजी, सकपाल सिंह, सीताराम, शिवजोर, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो लापता हैं। इसके अतिरिक्त उस लड़ाई में जो लोग लापता हुए जिनका कोई पता नहीं है, काशी, माता प्रसाद, गिरिपुत्र, जतई, गीता सिंह, बिहारी, सुहगता, महाराजी, माता बदल, राम स्वरूप, सतपाल नारायण, शीतल, शिव टहल, ये 13 किसान जो है अवध किसान क्रांति में और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में शहीद हुए। उनका यहाँ पर एक ये शहीद स्मारक लगा हुआ है। गांव के बाहर सरकार ने एक बड़ा सा शहीद स्मारक बना दिया है जिस पर हर साल एक कार्यक्रम होता है। हम यहाँ पर झिंगुरी सिंह का एक परिवार के एक सज्जन हैं जिनसे हम कुछ बात आपसे कराते हैं। ये वो स्थान है पीपल का पेड़ रूरे में जहाँ पर बाबा रामचंद्र अवध के किसानों के साथ किसान सभा का आयोजन करते थे। हर रविवार के दिन यहाँ पर किसानों की सभा होती थी और यहीं से अवध किसान क्रांति का आगाज़ हुआ जो सारे उत्तर प्रदेश में फैल गया। 20 दिसंबर 1920 को लगभग 1 लाख किसानों ने जो अवध प्रांत के थे, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, ये सारे अवध प्रांत के किसानों ने 20 दिसंबर 1920 को एक बड़ी किसान महासभा का आयोजन किया और वहाँ से जो अंग्रेज़ों का और उसके बाद तालुकेदारों का जो अत्याचार था
उसके खिलाफ किसानों ने शपथ ली। वो 14 शपथ थी। तभी से उत्तर प्रदेश में एक किसान क्रांति का आगाज हुआ। हमको इस इतिहास को ध्यान रखना चाहिए। आज जो सारे देश में किसानों की दशा है, वो 1919 के बाद और 2024 तक अभी तक हम अपनी दुर्दशा से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। तरीके बदल गए हैं, लेकिन लड़ाइयाँ वही हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई है, उसके कानूनी मांग की लड़ाई है, चल रही है। किसान घाटे में है। लाखों किसानों ने अपनी आत्महत्या कर ली है। हम आइए बात करते हैं झिंगुरी सिंह के जो पौत्र हैं उनसे। हमारे साथ हैं वंश बहादुर सिंह जी, जिनके पूर्वज झिंगुरी सिंह जी, झिंगुरी सिंह बाबा रामचंद्र के दाहिने हाथ थे और उन्होंने यहाँ इस रूरे गांव में किसान सभा का शुभारंभ किया था। हम जानते हैं उनसे कुछ अपने पूर्वजों का इतिहास। जी, डिटेल में बताएं। जैसी आपकी, हाँ डिटेल में बताइए। असल में यहाँ किसान आंदोलन की बुनियाद का कारण, यह गांव रूरे जमींदारी का गांव था ये, लेकिन इसके बगल के गांव जैसे भोपालपुर, उमरझिया, रघईपुर, ये कोई हरिपुर रियासत का गांव था, कोई अमरगढ़ रियासत का गांव था, कोई जो है वो माने रामगंज रियासत का गांव था। रियासत के जो सिपाही थे वो लगान वसूली में क्षेत्र की जनता से बड़ी बेरहमी से पेश आया करते थे। जी, उस बेरहमी से त्रस्त लोग यहाँ शुरुआत में माने दृक्पाल सिंह और उनके और साथी वो दोपहरी में रामायण कहा करते थे। तो जो त्रस्त लोग थे वो रामायण सुनने आया करते थे और शिकायत भी किया करते थे कि हम जमींदार के करिंदों से बहुत ही त्रस्त हैं। रामचरितमानस का पाठ जी, हम रामचरितमानस का पाठ करते थे वो, और उसी को सुनने भीड़ धीरे धीरे उसकी माने काफ़ी कुछ ख्यात बढ़ी कि रूर में रामायण होता है, बड़े राग से लोग कहते हैं, चलिए सुना जाए। तो उसको लेकर के लोग यहाँ गोलबंद हुए 1904 के आसपास। और मतलब गोलबंदी का जो प्रमुख माध्यम था वो गोस्वामी तुलसीदास जी हाँ, रामायण पाठ, जी पाठ था। और यहाँ विधिवत करते थे। और ये नित्य उसका माने पाठ करते थे वो, इसी पीपल के वृक्ष के नीचे, इसी कुएं से संबंधित यही मतलब बनी की मतलब चूंकि हमारी आबादी पहले से ही, ये गांव के बाहर का स्थान है, बस्ती हो गई, लेकिन हाँ, पहले गांव का बाहर था। गांव का बाहर क्या वो नहीं आबादी है, तो थी ही आबादी ही है ये। हाँ। तो जो सुनने आया करते थे वो जो त्रस्त हुआ करते थे वो अपने विचारों को साझा किए, और वो झिंगुरी सिंह जो थे वो उन किसानों को गोलबंद किए, और गोलबंद किसानों को लेकर के उन जमींदार के करिंदों से मौके पर जाकर के संघर्ष लिया कि आखिर आप इतनी बेरहमी से किसानों के साथ क्यों पेश आया करते। धीरे धीरे उनका विरोध और उनकी सफलता इतना बढ़ी कि आरी बगल के गांव के लोग ये है, उनके मन में विश्वास हो गया कि चलिए रूरे रामायण की चौपाई भी सुना जाए और अपनी समस्या भी कही जाए। और जब वहाँ समस्या आप कहेंगे तो वो लोग इकट्ठा होकर के हमारी समस्या का निपटारा करने के लिए मौके पर लोग आए। धीरे धीरे जब किसान वैचारिक रूप से गोलबंद हो गया तो शुरुआत में जमींदारों के विरोध में आंदोलन किया। शुरुआती दौर में जमींदारों की जो जमींदार कैसे उनका आतंक था, या जमींदारों का आतंक था कि जैसे कोई मर जाता था और उसकी लाश उठी नहीं है कि उसकी जमीन बेदखल हो रही है, उसके उनके करिंदे यहाँ आकर के कोई खूंटा गाड़ा है जानवर बांधने का तो उससे पैसा मांग रहे हैं। मतलब इस तरीके का माने शोषण था, लगान वसूली के लिए बड़ी बेरहमी से। अच्छा, जो मुड़ावन टैक्स, भड़ावन टैक्स, अरे ये सब इनके बारे में भी कुछ बताइए। इन टैक्सों के बारे में कि आप अपनी आबादी में भी कोई नया काम अगर आप कर रहे हैं तो वो जमींदार के करिंदे आपसे कुछ पैसा शुरू करते थे।
जी। और गरीब आदमी कहाँ से वो दे पाता था, नहीं जब दे पाता था तो उसके साथ बड़ी बेरहमी से पेश आया करते थे। लगान भी देने में किसान बहुत असमर्थ था, क्योंकि प्रकृति के सहारे खेती थी। खेती का आज का उत्पादन तब नहीं था। वो प्रकृति जब साथ देती थी खेती होती थी, नहीं साथ देती थी तो खेती हो नहीं पाती थी। लेकिन उनका लगान जो था वो तो अस्थायी था, देने था। इसके लिए बड़ी, इसलिए आदमी को माने जमीन से अरुचि हो रही थी। घाटे का सौदा शुरू से, जी हाँ, घाटे का सौदा था। लेकिन अब मजबूरी थी कि उसकी कथरी है, उसको छोड़ के जाता कहाँ वो। इसके अलावा तो आज की तरह ये उद्योग धंधे, शहरों में पलायन या शहरों में, और तब तो भोजन, कपड़ा और मकान मूल रूप से आवश्यकता थी, बल्कि शिक्षा और दवाई बाद की आवश्यकता बनी। मूल रूप से भोजन, कपड़ा और आवास था। तो इसको लेकर के जब किसान गोलबंद हुआ, बड़ी संख्या में कई गांव के लोग धीरे धीरे आने की उस गोलबंदी में झिंगुरी सिंह के नेतृत्व में इकट्ठा होते चले गए, और वो वैचारिक रूप से माने गोलबंद हो गए लोग। फिर यह संगठन धीरे धीरे जब बढ़ा तो इसकी ख्याति जो है वो थोड़ा दूर तक फैली। इसी बीच बाबा रामचंद्र, जिन्हें राष्ट्र की विद्रोही गतिविधियों के नाते माने फिजी भेज दिया गया था, वहाँ भी उसने मजदूरों का एक संगठन खड़ा किया। फिर फिजी सरकार ने फिर उसको भारत भेज दिया। वो कलकत्ता होते हुए जौनपुर से सुल्तानपुर की ओर जा रहे थे। उनको पता चला, बाबू सहदेव सिंह भी इस संगठन से जुड़े थे और वो कलकत्ता में नौकरी करते थे। उनके माध्यम से ये पता चला कि रूर में बाबू झिंगुरी सिंह नाम का एक व्यक्ति माने एक किसानों का संगठन खड़ा किए हुए है। बाबा रामचंद्र और झिंगुरी सिंह की मुलाकात एक कसाईपुर, एक गांव है भावपुर, लखनऊ डी, माने वो कोयरूपुर स्टेशन के पास करीब है। ट्रेन से बाबा रामचंद्र वहाँ उतरे और उनको ये पता चला था कि यहाँ मतलब एक सभा है। उसी सभा में झिंगुरी सिंह से आके बाबा रामचंद्र मिले। दोनों लोगों की मुलाकात इस संगठन को माने एक मील का पत्थर बना दिया। फिर बाबा रामचंद्र वहीं से झिंगुरी सिंह के साथ यहाँ रूट चले आए। झिंगुरी सिंह ने अपनी जमीन, बाबा रामचंद्र उस संगठन में शरीक हो गए। उनका चालान बार बार लावारिस में होता था, तो उनका विवाह भगवान दीन की पुत्री वर्मा थी, वो उनकी पुत्री जग्गी देवी से करा दिया और अपनी ज़मीन बाबा रामचंद्र के नाम कर दिया है, जो आज भी बाबा रामचंद्र के लड़के के नाम है। वो उस समय कानूनी प्रावधान था कि यहाँ पर कुछ जर जमीन हो तभी दर्ज होगा। और ये आप जो देख रहे हैं पंचायत घर जो बना हुआ है, ऐसे ऐसे एक लंबा सा कच्चा उनको घर भी बनवा दिया गया है यहीं, और अस्थायी रूप से बाबा रामचंद्र जग्गी के साथ यहाँ रहने लगे। और इस संगठन को 4 चांद लगाने का काम उसने किया बाबा रामचंद्र ने। किसानों को फिर इस कदर गोलबंद किया कि किसान, जैसे पानी भर दिया जाता था गड्ढे में और सब लोग एक साथ हाथ डालते थे, बोलते थे कि हम लोग मरना और जीना एक साथ करेंगे, एक साथ रहेंगे। माने इस तरह से बाबा रामचंद्र ने संगठन बनाया और जय जय सीताराम का एक नारा बनाया। वो जय जय सीताराम का नारा जैसे इस जगह यहीं रूर में लगता था, तो इस गांव का माने जो खेतों में खलिहानों में जो आदमी काम कर रहा था वो जय जय सीताराम का नारा बोलता था, तो फिर उसको सुनने वाला दूसरे गांव का, तीसरा गांव, ऐसे बड़ी दूरी तक माने ये नारा जो है लगता था। और जब वो नारा लगता था तो लोग ये समझ जाते थे कि किसान सभा का शंखनाद हो गया। जी हाँ, किसान सभा का शंखनाद हो गया है। वो सभा स्थल की ओर दौड़ पड़ते थे और उनके दिमाग में ये भी होता था कि किसी आतताई से लड़ने के लिए वो गुहार भी। इस बात को हम ऐसे समझ लें कि आज हमारे पास मोबाइल है और हम सूचना मोबाइल से देते हैं, और आज से 100 साल पहले सूचना का क्या माध्यम था? मुंह से मुंह। जी हाँ, जैसे ही एक शंखनाद था किसान सभा का उत्तर प्रदेश का, जय जय सीताराम, और ये जैसे ही जोर से नारा लगता था जय जय सीताराम, तो अगला व्यक्ति उस नारे को लगाता था और वो नारा आगे लगता था, और इस जय घोष से
बहुत दूर तक सूचना चली जाती थी कि किसानों पर कोई संकट है जी। और हमको तत्काल एकत्र होना है। जी हाँ। जी, आगे बढ़िए। और जब किसान यहाँ इकट्ठा हो जाता था तो तब धीरे धीरे वो संगठन 1920 के पहले ही वो आज़ादी के आंदोलन में माने सहयोगी बन गया, जुड़ गया आज़ादी के आंदोलन में। बाबा रामचंद्र को किस धारा में गिरफ्तार किया था यहाँ पर जब मेहता साहब थे कलेक्टर? डिप्टी कलेक्टर जब मेहता साहब थे तो यहाँ के बाबा रामचंद्र को वो धाराएं तो हमको ध्यान में नहीं है, बाबू झुमरी सिंह की समस्त धाराएं वहाँ लिखी हुई हैं, या हमारे पास जाऊँ रिकॉर्डो लेता हो कुछ दिखाई दीजिए। रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, आप बताइए। तो बाबा रामचंद्र को झिंगुरी सिंह को माने वो जो भैरवपुर का जो मैदान है जी सुगाही बाग, उसको सुगाही बाग कहा करते थे, उसी वहाँ भैरवपुर में इनका कार्यालय भी था। बाबा रामचंद्र जी हाँ, अवध के हर किसान सभा का। किसान सभा का। किसान सभा का। और प्रतापगढ़ में ही नहीं, संगठन जब बढ़ा तो अवध के जितने जिले थे सब में इनका संग माने वो किसान सभा का माने कार्यालय बना। और यहाँ तक वो ये संगठन इतनी तेजी से और इतने वैचारिक रूप से बढ़ा कि अखिल भारतीय कांग्रेस को माने अखिल भारतीय कांग्रेस को फैजाबाद में अवध किसान आंदोलन के समक्ष घुटना टेकना पड़ा। 20 दिसंबर 1920 को हाँ। जब अवध किसान सम्मेलन अयोध्या में हुआ फैजाबाद में, जी जी तब वहाँ पर लाखों की भीड़ आई। जी हाँ 500 से अधिक बैलगाड़ियों हाँ। से रायबरेली से किसान जी, आए, जी, जी। जिसमें अमोल शर्मा प्रमुख नेता थे। जी। और यहाँ से जाने के बाद फिर रायबरेली में भी किसानों ने लगान देने से जब मना किया, जाति वाला। वो जो आपका माने वो है मुंशीगंज, जी हाँ, मुंशीगंज की घटना जो है वो बाबा रामचंद्र और झिंगुर सिंह के नेतृत्व में वो घटना घटी थी। वो जलिया वाले बाग से कम की घटना नहीं थी। बाबा रामचंद्र अपने किसानों के दम पर माने अपने लोगों को सई के तट पर माने पुलिस से जो लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, इन्होंने अपने जनता के दबाव में उन लोगों को मुक्त करा दिया था। माने इतना बढ़िया संगठन था। और जिस फैजाबाद की बात आप कर रहे हैं, उस फैजाबाद में अवध किसान आंदोलन के समक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस ने घुटना टेका और यह कहा कि अवध किसान आंदोलन जो है इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस जो है वो शामिल रहेगी। इसको लेकर के माने आज़ादी के आंदोलन की तरफ इन लोगों का माने पूरी तरह रुख मुड़ा। नेहरू जी ने फिर ये जब इसका संगठन काफ़ी बढ़ गया तो ये लोग, नेहरू जी ने लिखा अपनी आत्मकथा में कि हम जब विदेश से वापस आए तो बाबा रामचंद्र हमारे यहाँ आनंद भवन में कभी कभी जाया करते थे और रात को विश्राम किया करते थे, और मेरे पिताजी व्यवस्था किया करते थे, मोतीलाल जी। और इन्होंने कहा कि जब मैं विदेश से वापस आया तो बाबा रामचंद्र झिंगुरी सिंह 200 की संख्या में माने संगम तट पर जय जय सीताराम का नारा बोल रहे थे। हम गंगा जी से उन्होंने कहा कि मेरी कोई धार्मिक आस्था तो नहीं थी, लेकिन अस्मारिक आस्था थी गंगा जी से। तो बोले कि हम टहलने गए तो जब देखा इन लोगों को जय जय सीताराम का नारा बोलते तो हमारे मन में उत्सुकता हुई कि ये लोग हैं कौन जो है। तो उन्होंने कहा कि मेरी पहली मुलाकात काशी कुर्मी से हुई। काशी कुर्मी ने कहा कि अब चलिए हम अपने राम लक्ष्मण से आपको मिला दें, बाबा रामचंद्र जी। कहीं जब बाबा रामचंद्र एक पढ़ा लिखा व्यक्ति लगा और क्योंकि उसको भ्रमण था माने देश के कई देशों में, और कुछ पढ़े भी थे बाबा रामचंद्र। उन्होंने कहा कि जब बाबा रामचंद्र झिंगुरी सिंह से मिला तो हमारे मन में बड़ा ही उत्साह। बाबा रामचंद्र तो अयोध्या के तमाम मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ किया और गांव-गांव घूम के करते थे, तो पढ़े लिखे तो वो थे। हाँ, तो बताया उन्होंने कि वो बाबा रामचंद्र एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। और फिर उन लोगों ने मुझको रूर आने का न्योता दिया और मैं जब रूर इलाहाबाद से रूर पट्टी से पैदल आया तो बाबा रामचंद्र यही रहा करते थे, वो झिंगुरी सिंह बाबा रामचंद्र। तो यहाँ आए तो उनको उस दिन कहीं इधर सभा थी तो उन लोगों को बुलाया गया। फिर बाबा रामचंद्र यहाँ उनको भाषण देने के लिए कहा, कुछ कहने को, और झुग्गे पर कहा कि जवाहरलाल है तो आप कुर्सी या ऊंचे हो जाइए। हाँ मंच बना जी झुग्गा हाँ, का।
हम बताए कि यही तुम्हार कुर्सी है, उसमें कुर्सी थी ही नहीं। जी। तो नेहरू जी ने कहा कि जब मैं बोलना शुरू किया तो मेरे पैरों में कंपन हो रही थी, बार बार अंग्रेजी के शब्द निकला करते थे। बाबा रामचंद्र उसे हिंदी अनुवादित किया करते थे, और जब मैं बोल के बैठ गया तो उन्होंने कहा, बाबा रामचंद्र ने, कि यदि आप हिंदी में भाषण देना सीख लें तो भीड़ आपके भाषण से ज्यादा आपकी तरफ आकर्षित होगी। मैंने, उन्होंने कहा कि मुझको उन्होंने बहुत उत्साहित किया, और फिर कहा कि कई सभाओं में मुझको ले गए, जैसे आसपुर देवसरा, सैफाबाद, कई जगह हमको कई मीटिंगों में ले गए। पैदल चलते मेरे पैरों में छाले पड़ गए, और जब मैं असमर्थता व्यक्त किया चलने में, तो अछैबर सिंह और भगवान दीन और काशी कुर्मी ने कहा कि हम महाराज ये चदरा बिछा दे रहे हैं, इसी चदरे पर आप बैठ जाइए, हम आपको बहिए बना के ले चलेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि नेहरू जी ने कहा कि उन लोगों ने मुझको कई मीटिंगों में भाषण दिया है। ऐसा इसमें भी है कि वो गर्मी का दिन था और मेरे चेहरे पर सांवलापन आ गया था उन किसानों के बीच टालने से। लेकिन उन्होंने कहा कि जब जय जय सीताराम का नारा बोला जाता था तब फटे चिथड़े पहने नंगे पैर किसान सभा स्थल की ओर दौड़ पड़ते थे बेहिचक, और मेरे ऊपर उन लोगों ने प्यार उड़ेल दिया। और जब मैं किसानों की दशा को देखा और उनके संगठन को देखा और उनके उत्साह को देखा, तो मैं भी अपने पिता के उस वैभव को भूल करके, मैंने उस संपत्ति के सुख को भूल करके आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़ा। यह रूर के किसानों से मुझको एक प्रेरणा मिली। नेहरू जी ने ऐसा लिखा अपनी आत्मकथा में, ऐसा उन्होंने व्यक्त किया जो है। जैसा हम समझ पा रहे हैं आपका कहने का मतलब कि नेहरू जी का आजादी के आंदोलन में कूदना, जी हाँ, वो किसान जन अवध किसान आंदोलन के किसानों का प्रेरणा मिली उनको। उन्होंने लिखा कि फटे चिथड़े पहने किसान, कपड़े पहने किसान नंगे पैर सभा स्थल की ओर दौड़ पड़ते थे जय जय सीताराम का नारा सुन करके, और हजारों हजार की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाया करते थे। और उन लोगों ने मुझ पर इतना प्यार उड़ेल दिया कि उन लोगों ने मुझको आशा और हसरत भरी आंखों से ऐसे देखा जैसे मैं उनके सुखद संदेश का पहाड़। और जब मैं इलाहाबाद वापस गया तो मेरे शरीर में सांवलापन था, लेकिन शरीर में स्फूर्ति थी। मेरी शरीर तो सांवली हो गई थी गर्मी की वजह से, लेकिन मेरी शरीर में बहुत स्फूर्ति थी। और वो किसानों का मनोबल देख करके, मतलब हम अपने पिता की संपत्ति और वैभव और सुख को, मैंने मोतीलाल संपन्न व्यक्ति थे, उनको कमी ही क्या थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह समर्पित होकर आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़ा। और ये किसान आंदोलन आप समझिए कि पूरे भारत में सबसे पहले वो प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील का रूर गांव है, जहां किसान सबसे पहले, चाहे वो चंपारण हो, बारडोली हो, सबसे पहले किसान यहाँ गोलबंद हुआ। और वह जमींदारों का विरोध करता, जमींदारों का विरोध इसलिए कर रहा था कि जमींदार ही अंग्रेजों का पाया है, उसी की वजह से अंग्रेज यहाँ पर जमाया है, तो इसको पर को भी तोड़ो, माने जमींदारों को भी तोड़ो, जो अंग्रेजों का माध्यम था। जी हाँ, माध्यम था। तो जमींदारों का विरोध करते आज़ादी के आंदोलन की तरफ, यहाँ का अवध किसान आंदोलन जो है वो आज़ादी की तरफ मुड़ गया, और अपने संघर्षों का एक अपना ऐसा इतिहास बनाया कि किसानों का, माने पट्टी तहसील के किसानों का, अवध किसान आंदोलन के किसानों का, माने इस बात पर गर्व है कि आज़ादी के आंदोलन की प्रथम पंक्ति में खड़ा होने का इन लोगों का अवसर मिला। इस गर्व है यहाँ के किसानों को कि आज़ादी के आंदोलन में उनको प्रथम पंक्ति में खड़ा होने का जो गौरव मिला, इसके लिए यहाँ का किसान माने गौरवान्वित होता था। और आप ताजुब करिए कि जब बाबा रामचंद्र और झिंगुरी सिंह को प्रतापगढ़ की जिला जेल में बंद किया गया, जो बीएन मेहता की बात आप करते हैं, उस समय जेल का रिकॉर्ड बताता है कि 50,000 की संख्या में किसानों ने जिला जेल को घेरा। आप सोचिए जरा सा, तब संसाधन नहीं था, पैदल लोग जाते थे, खाने की मतलब अटूट समस्या थी, लेकिन
फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, तमाम जिलों के किसान, सोचिए आप, पैदल जेल को इस कदर घेरा कि तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर बीएन मेहता को माने छुट्टियों से सरकार को वापस बुलाना पड़ा। और बीएन मेहता ने शासन को लिखा कि अगर बाबा रामचंद्र झिमरी सिंह को निःशर्त नहीं रिहा किया गया तो जिले की स्थिति नियंत्रण में नहीं होगी। वो देश का ऐसा पहला मौका था जब किसी नेता को जनता के दबाव पर छोड़ा गया। कलेक्टर ने अपनी जमानत में, जी हाँ, मतलब देश के इतिहास में वो पहला मौका था जब किसी माने अंग्रेजों के विरोध करने वाले किसी लीडर को माने जनता के दबाव पर रिहा किया गया। वो बाबा रामचंद्र में और झिमरी सिंह में वो संगठनात्मक क्षमता थी। दूसरी बात यह है कि जनता का दबाव, जी हाँ, अंग्रेजी शासन काल में भी था। जी हाँ, जनता के जी हाँ, दबाव के आगे जी, अंग्रेज भी। जी हाँ, अच्छा, अब आपसे एक बात करेंगे, हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हम उस गांव में बैठे हैं जहां से किसानों की दुर्दशा के विरुद्ध एक आंदोलन चला। जी हाँ, जी, और आज फिर एक आंदोलन दिल्ली की तरफ आ हाँ, रहा है। हाँ, और हरियाणा सरकार ने अभी उन आंदोलनकारियों को हरियाणा में नहीं प्रवेश करने दिया, हाँ, हाँ, सही है, सीमा पर जबकि 13 महीने के उनके पुराने आंदोलन के सामने सरकार ने एक समझौता किया था। उस समझौता पर अभी एमएसपी का कोई हाँ, भी हाँ, समझ गए। हल नहीं निकला है। जी, तो उस आंदोलन के बारे में आप क्या समझते हैं? किसानों का वह आंदोलन जायज है, भले ही वो हरियाणा और पंजाब के ही किसान हो। वो हमारा किसानों के नाम पर को लेकर के वो नेतृत्व करते हैं, इसलिए वो बड़े किसान हैं। हमारे यहाँ यूपी में जो ये 12.5 एकड़ वाला समस्या आई, इसकी वजह से यहाँ बड़े किसान तो रह नहीं गए जो है। तो यहाँ के छोटे और मझोले किसान जो भी हैं वो उस किसान आंदोलन का मन से तो समर्थन करते हैं, लेकिन चूंकि संसाधन नहीं है और दूर है दिल्ली दूर है, और जैसे 100-200 हजार कुंटल में बेचने की क्षमता नहीं है, 10-20 कुंटल बेचने की इनकी क्षमता है, तो वो उसका गुड़ा भाग करते हैं 10-20 कुंटल को। लेकिन फिर भी अगर वो लाभ मिलेगा एमएसपी का, तो हमको भी उसका लाभ मिलेगा, हम किसानों को भी लाभ मिलेगा, हमारी खेती की एक गारंटी होगी। जो हम आज भी तमाम संसाधनों के बाद भी आज भी हम प्रकृति पर खेती का बहुत कुछ अंश निर्भर है। जैसे आप मान लीजिए गेहूं की फसल नहीं, एमएसपी की कानूनी गारंटी की जो मांग है जी, और उसमें जो दूसरी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जी, लागू करो, जी, अर्थात C2 प्लस, जी, 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 उसमें अभी जो आपका धान गेहूं या दूसरी चीजों का दाम तय हो रहा है उसमें 50% लाभांश जुड़ जाएगा। जी, जी। इससे आप कहां तक सहमत हैं, या प्रतापगढ़ के किसान कहां तक सहमत हैं? किसान उससे पूरी तरह सहमत है। उन किसानों की मांगे वो जायज है, इसलिए उसमें अगर उनको इसका लाभ मिलता है तो माने सभी किसानों को मिलेगा, भले ही वो छोटे मझोले और लघु और सीमांत किसान हो, लेकिन कुछ न कुछ तो उसका लाभ मिलेगा ही लोगों को। हाँ, जो लोग 400-500 रुपए घाटे में बेचते हैं, जी हाँ, अपना जी हाँ। अभी हम आपको यही बता दें कि दावे के साथ कहता हूँ, सरकार तो इस बात का दावा करती है कि हम किसानों का माने धान गेहूँ उसके क्रय केंद्र पर ले लेंगे, लेकिन यही 1 करोड़ का धान रेणी गारापुर न्याय पंचायत में खरीदा गया। केवल हम 2 किसानों का धान लिया गया उस न्याय पंचायत, तो पूरे यानी कि पूरे न्याय पंचायत में जहाँ करोड़ों का धान खरीदा गया, हम 2 लोगों का, केवल हमारा एक देवनाथ पांडे जी है। और वो इतनी शर्त पर लिया गया कि माननीय मोती सिंह से कहा गया, मीडिया प्रभारी उनके क्या कहते हैं विनोद पांडे से कहा गया, उन लोगों ने दबाव बनाया कि हम लोगों ने तय कर लिया कि भैया इस धान को अगर बेचेंगे तो केंद्र पर रेडी गारापुर सोसाइटी पर बेचेंगे, इसलिए कि तब 50-60 लाख का धान क्रय किया जा चुका था, वो इंटरनेट पर आ गया। मतलब आपकी पहुंच अगर इतने बड़े नेता तक ना होती, मोती सिंह जी, बड़े जी, नेता हैं जी, भारतीय जी, जनता जी, पार्टी के, जी, और उसमें भी आप सिर्फ 2 लोग बेच पाए, और इस शर्त पर बेच पाए कि हम लोगों ने यह तय किया कि इस धान को ट्रैक्टर पर लाद करके एक टाली लखनऊ पहुंचाया जाए, एक टाली बनारस पहुंचाया जाए, उनको कहा जाए कि अभी कोई नहीं खरीद रहा है,
तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इसको दान लें और हम सभी 4 मीटर बैनर बने के ओका लगाए के ये सब एक हवा बने। फिर भी खैर उन्होंने दबाव तुरंत मतलब आंदोलन के दबाव में भी जी सिर्फ हाँ। 2 लोगों का ही मात्र 2 सरकारी लोगों का, केंद्र पर- मात्र अगर इसकी सीबीआई जांच हो तो सिर्फ 2 लोग धान बेच सके। करोड़ों का धान खरीदा गया, 2 लोग धान बेच रहे और वो भी उनके दबाव पर। जिले के सारे अधिकारी आकर के वहाँ सिर्फ हम 2 लोगों का धान, कोऑपरेटिव के सारे अधिकारी आए उनके दबाव पर। लेकिन फिर जिस दिन हम लोग अपना एक दिन में धान बेच के चले आए, हम लोग तो सब मान लिया कि 100 कुंटल रहा के ऊपर 70 कुंटल मतलब रहा भी कि इतना जौन वह उतना खरीदे के बाद फिर किसी किसान का धान नहीं खरीदे। और कोई संस्मरण आप बताएंगे किसान सभा का? और कैसा जैसा कोई विशेष बात, जैसे अभी भाई साहब आपके क्या नाम है, फतेह बहादुर सिंह ने बताया कि यहाँ पर जब रविवार के दिन बैठक हाँ। होती थी तो लोग अपने घर से, ये तो आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले तो यहाँ वॉलेंटियर रहा करते थे। उनका अच्छा। वॉलेंटियर कहाँ है? अब वो आज़ादी के बाद की घटना बता रहे हैं। आज़ादी के बाद भी किसान सभा चला करती हाँ चला करती थी। हर रविवार को पंचायतें यहाँ तय हुआ करती थी। उसका भी बताएं। सब जाति पंचायतें, जैसे धोबी की, नाऊ की, कहार की, हाँ और बड़ी पंचायतें। नहीं, हम बाबा लोगों को- रामदेव ने यहाँ पर एक और काम किया था, वो छुआछूत पे। हाँ हाँ हाँ, उस- 36 उसके जाति की बाद- कमेटी बनाया था। हाँ, छुआछूत को यहाँ खत्म किया था। पंचमुखी काउंसिल भवन कहला हाँ हमारे पास था वो, उसका वो ले गए, क्या नाम है, प्रोफेसर कपिल कुमार को हमने दे दिया था। जी उसका एक पर्चा था, बाबा रामचंद्र ने बनाया था उसको जी कि पंचमुखी काउंसिल भवन कहला। जी और उसमें 36 जात की कमेटी बनाया था। जी 36 जात के लोगों को माने एक दूसरे से संबंधों को बता करके पिरोया था कि ये जैसे आज बाबा रामचंद्र ये कहा करते थे कि जैसे मिलिट्री है, आदेश हो गया तो माने कोई खाना बना रहा है, कोई हथियार ढो रहा है, तो वैसे ही लोगों को बताया कि नहीं कुछ कर रहा है तो कम से कम किसानी ही करके हमको शाम तक भोजन दे रहा है। झिंगुरी सिंह हल जोतते किसानों से कहा करते थे कि दादा विधान सभा है आया और हर दिन बंद करा जोतत रहा एक और ऐसे हमसे बतलात रहा, हरा जोतत रहा वो उनसे कहत रहा, अगर कूड़ गड़बड़ाए तो अपनों पकड़ ले कि एक जोतत रहा काम खड़ा, मत रोको। हाँ खड़ा दिन चला ना है तो भोजन न मिले, इतने मेहनत के बाद मिलते ही आएंगे और यो बंद कर दीबा तो न मिले। लेकिन कल सभा है चला आया, अब जब देशवा आज़ाद होए तो तोहरे लड़किया बच्चा ये देशवा का मालिक नहीं मालिक हो गया। तो एक काम यह के है कि एक जोतत रहा खेतिया में पैदा के है, कुछ मनई दूसरे जिलवा के जोन आ गया थे उनका खाए के बड़े कुछ देव कर चुटकी, तो उनका जब यहाँ संख्या में अधिक लोग आ जाते थे, क्योंकि ये जंगल था तमाम, जब पुलिस दरोगा उनके अंग्रेजों के आते थे तो इसी जंगलों में लोग छिप जाते थे। और मूल रूप से स्थायित्व यहाँ था। यहाँ 1932 तक एक मार्केट लगा करती थी, बाजार लगा करती थी, रूरे बाजार। हाँ, रूरे बाजार के नाम जोड़ाहे, यहाँ कपड़ा बेचते थे, सेल्हा चावल आता था, मतलब काफ़ी कुछ। लेकिन उसके बाद वो बेरहमी से बेदखली से छोड़ दिया, बाजार हट गई। तो उनके जब शाम को संख्या में लोग ज़्यादा आ जाते थे तो उनका वॉलंटियर कहाँ, तो वो एक झोला बने रहन वह ले के गाँव में टहल जाए, अंशदान ले आते थे। अंशदान। हाँ। तो क्यों एक चुटकी पिसान, कोई दाल, कोई नमक, कोई खटाई ऐसी देता चला जाता था और शाम को वही आकर के यहाँ बनता था। और कुम्हार जो है वो हड़िया देता था। पत्तल ढांके के यही प्रात मौजूद रहा जी और अपना दोना पतरी कुल बने के लोगे खाए के मिट्टी के बर्तनों में हाँ, भोजन जब बनते थे, तो मिट्टी के- कुम्हार अपनी तरफ से वहाँ बर्तन कुम्हार देता था, उपलब्ध उपलब्ध कराता निःशुल्क। था, निःशुल्क उपलब्ध कराता था, जहाँ तक उसकी क्षमता होती थी जी हाँ। निःशुल्क उपलब्ध कराता था। जी। उसका एक सहयोग था, इसीलिए ने बताया 36 जात की उन्होंने कमेटी बनाया था हम्म, कि भैया तू हमारे आंदोलनों में है, जी मान ले न पट्टी जाए पे हमारे सतवा, जी न प्रतापगढ़ जाए सकवा हमारे सतवा जेलवा में, जो योगदान है आपका वो जहाँ पर है, जवन हड़ियुआ देत है हमका
लौटे पे जी तो ऊ हड़िया तो कम से कम दे दे हमें तो तू आंदोलन में हमारे बाटे कपड़वा के बड़े कहे कि जुलहे जोन बक जोन कपड़वा बिनत हैं ये कतन कतो आंदोलन में महन फटे चिथड़ी कुछ तो दही नाय वस्त्र बाटे जोन बाटे उतना अभाव है जोन बा और जितने भी वो थे जिसको आप आज लोग कहते हैं उनको प्रजा, उन्होंने कहा कि ये प्रजा नहीं है, ये सहयोगी है, हमारा शरीर का अंग है, ये हमारा अंश है, ये उसको प्रजा नहीं कहते थे। समाज में ऊंच नीच का जो जी हाँ, भेद था जी, 36 उसको भी खत्म किया। जी 36 जात की कमेटी बनाया और 400 कुछ किसानों पर हमने देखा था। वो किताब पता नहीं कौन सज्जन ले गए, कई लोगों ने पीएचडी किया, उनमें बाबा रामचंद्र ने लिखा था कि किसानों पर कितना खर्च है। जैसे गुरु, उपरेही, नाऊ, कहार, लोहार, धोबी, मतलब तमाम ढंग के मतलब लिखा था कि यहाँ तक कि जैसे गुरु भी आता था तो किसान अब जोन कमान बा वहीं में न होकर दे जोन बा। तो इस तरीके के उसके 400 ऐसी 300 ऐसे 400 उसकी जो कहा कि इतनी ज़रूरतें किसानों की है कि वो उत्पादन करके इतना खेलता है, उनमें कपड़ा लत्ता मतलब जो कुछ अपना उत्पादन कर पावत रहा वो। और प्लस समाज में जो जिसको प्रजा कहते हैं उनको, जैसे वो खेती तो नहीं करता था लेकिन लेना ले गया, लेना समझ है। जैसे गेहूँ हमारे सब लड़कपन होता कि गेहूँ कटाई जी लवनी लवनी हाँ तो कट हाँ, जाए जब मजदूरी ना मजदूरी तो मजदूर लेता था अच्छा। जो काटता था। लेहना जौन बर नाऊ सबका कहार हिस्सा लोहार होता था। हाँ, नाऊ जो लोहार आपका जी हाँ सेवा करता था, हाँ। कपड़ा धोता था, जी, बाल जी, बनाता जी, था या हाँ। कृषि यंत्र बनाता हाँ था, वो सबका उसमें हिस्सा था। हिस्सा था। वो लेहना लेता था। जी। लेहना का मतलब वो का इतना मतलब बोझवा जोन बड़को बोझ रहा है उसे कुछ छोट बोझ बनवा जाए तो वो बोझ जोन बा वहीं खेत में रहाई अलग से सबका हिस्सा लगा हाँ दिया लगा के रहता था। तो लोहार आओ अपन ले जाए, नाऊ है अपन ले जाए, कुहार है अपन ले जाए, धोबी अपन ले जाए, सब लेहना ले जाए। तब वो जैसे 100 घर को वो कुहार है तो 100 बोझ होकर तो 100 बोझ इकट्ठा करके वो गाँव रहा। तो यही तरीके से माने उन्होंने 36 जात की कमेटी बनाया बाबा रामचंद्र ने। और सोचिए अगर न बनाया होता तो भगवान दीन कुर्मी, जग्गी देवी कुर्मी और बाबा रामचंद्र ब्राह्मण, और सोचिए आपकी कैसे उनको स्वीकार किया उन्होंने बाबा रामचंद्र जग्गी देवी को, और स्वीकार किया। और जग्गी देवी भी उनका दाहिना हाथ बनी रही आज़ादी के आंदोलन में। उन्होंने तमाम महिलाओं को संगठित किया, जैसे लाली, पुतरा, पुट्टी, संपाती, तमाम महिलाएं इस तरीके की थीं जो आज़ादी के आंदोलन में पुरुषों से भी आगे। महिला किसान सभा में महिलाओं का बड़ा हाँ, योगदान बड़ा योगदान था। बिना महिलाओं के अरे आज़ादी वो की ना लड़ाई। वो आगे रहती थी। वो कहा कि हम सब पहले पुलिस वाले हमका पकड़ी, हमका गोली मारी, तब तोरे सब लगे जाए। तो उसका नेतृत्व ये जग्गी उत्तर देवी। प्रदेश किसान सभा की जो दूरदृष्टि थी बाबा रामचंद्र हाँ, की, हम्म, कि उन्होंने सभी जातियों को, 36 बिरादरी को हाँ और महिलाओं को भी उस जी हाँ, आंदोलन में शामिल किया। हाँ। अरे इसीलिए तो माने अवध किसान आंदोलन जो है वो पूरे मतलब यानी कि भारत में उसका मतलब एक छाप बन नज़ीर गई। अखिल भारतीय कांग्रेस जैसी मतलब यानी कि उसमें समाहित होने को पड़ा कि अवध के जिलों में, विशेषकर अवध के जिलों में अखिल भारतीय नेताओं ने कहा कि विशेषकर अवध के जिले में कांग्रेस जो है वो अवध किसान आंदोलन के साथ रहेगी। तो आप हैं बंश बहादुर सिंह और झिंगुरी सिंह के झिंगुरी सिंह हमारे पिताजी के बड़े भाई थे, माने हमारे वो बड़े पिता लगते थे। मैं 4 भाई हूँ, सबसे छोटा बाबा हूँ। बाबा आपके लगते नहीं बाबा नहीं, नहीं बड़े पिता लगते थे। जैसे झिंगुरी सिंह के पिता का नाम विक्रमादित्य सिंह है जी। और मेरे आजा का नाम श्रीनेश सिंह है। विक्रमादित्य और श्रीनेश सिंह सगे भाई हैं। अच्छा। विक्रमादित्य के झिंगुरी सिंह हरिमंगल सिंह और श्रीनेश सिंह के माने राम दुलार सिंह, राजपत सिंह, जगदीश सिंह। जी। तो जगदीश सिंह के हम 4 भाई हैं और राम दुलार के कोई नहीं रह गया। और उनके राजपत के 3 लोग थे, उनकी पीढ़ी चली आ रही है। मैं अपने इन 4 भाइयों में सबसे छोटा हूँ
और झिंगुरी सिंह के जो सगे भाई, झिंगुरी सिंह के भी कोई स्वयं की औलाद नहीं रह गई। उनके लड़के थे बब्बन, उनका देहांत 45 के आसपास 46 में उनका हुआ, 45 से 44 में वो मर गए। उनके लड़के जो है बब्बन का देहांत हो गया। तो उनके भाई हरिमंगल सिंह का परिवार हुआ। वो हरिमंगल सिंह से संतू सिंह पैदा हुए। संतू सिंह के अमर बहादुर और शिवशंकर सिंह पैदा हुए। शिवशंकर और अमर बहादुर वो भी मर गए। उनके शिवशंकर के एक लड़के दिनेश सिंह, तो वो मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, चचेरे बड़े भाई थे। और हमारे भी हम उन लोगों की संयुक्त फैमिली थी। जो जग्गी देवी को उन्होंने जमीन दिया है, हम भी जोतते हैं और दिनेश सिंह भी जोतते हैं। आधा मैं जोतता हूँ, आधा दिनेश सिंह जोतता। अच्छा, वो जग्गी सिंह जो बाबा रामचंद्र को जमीन दी गई थी, वो उनके नाम अभी उनके बच्चों के नाम। हाँ, बाबा रामचंद्र के बेटे का क्या नाम? स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत। कहाँ रहते हैं वो इंदौर में रहते रहे, वो भी मर गए। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश में। हाँ, अपने वो तो बाबा रामचंद्र मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे। नहीं, महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण रिसर्च करने वालों ने वैसे अपनी मूल जात उन्होंने बताया, मूल बात बताया नहीं निवास कभी किसी को, लेकिन इनकी शोध करने वालों ने ये कहा कि महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण थे और मध्य प्रदेश में उनका रहना जी बताया। हेलो, आप देखते रहें जय किसान आंदोलन और रायबरेली नमस्कार। न्यूज़। का हो? हमने आज ये अवध किसान क्रांति हाँ, के मूल गांव जहां से उसका प्रादुर्भाव हुआ था, हम है घरे पहुंच गए। हमरे ही आए रहे न शहीद स्मारक में कुछ लोग वो स्वतंत्रता संग्राम अवध किसान क्रांति के बारे में तमाम शोधार्थी शोध कर रहे हैं। पूर्व मंत्री मोती सिंह की बेटी ने भी उस पर शोध किया है और राजीव कुमार पाल ने भी इस पर शोध की है। और एका नाम की एक किताब। अरे भैया कैसे? हमने भी आज अपने पूर्वजों का इतिहास जानने के लिए, अवध क्रांति का इतिहास जानने के लिए इस रूरे गांव का दौरा किया और हम उस स्थान से हमने ये रिपोर्ट की। हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वंशज मिले। वकील साहब हैं बंस बहादुर सिंह, जो पट्टी में प्रैक्टिस करते हैं, पट्टी तहसील में वकालत करते हैं। और यह वो पवित्र स्थान है जहाँ पर रामचरितमानस का पाठ होता था और सीताराम की जयकार से किसानों का शंखनाद होता था। और एक शंखनाद पर हजारों हजार किसान प्रतापगढ़ में इकट्ठा हो जाते थे। धन्यवाद।